आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सूर्य के बारे में कि सूर्य हमारी जन्म कुंडली के 12 भावों में कहीं भी बैठ जाए तो क्या फल देते हैं। सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य हमारी मान सम्मान का कारक होता है। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर जितनी बढ़िया रहेगी, जितनी मजबूत स्थिति में सूर्य होगा हमारी जन्म कुंडली के, उतनी ही अच्छी उसकी आजीविका होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको सम्मान मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है, बच्चों से सम्मान मिलता है। और सूर्य अगर जन्म कुंडली में अच्छा होता है तो उनको सरकारी नौकरी की जरूर से प्राप्ति होती है। अगर सूर्य अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में हो तो उच्च पद की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर लग्न, इसको लग्न मानते हैं ना हम लोग, प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर बैठ जाए किसी जातक के जन्म कुंडली में तो क्या फल देता है। तो अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में बैठ जाए तो जातक के शरीर पे बहुत कम बाल होते हैं। जातक नेत्र का रोगी होता है, माइग्रेन, सिर दर्द, अनिद्रा। और अगर किसी भी तरह से अगर चतुर्थ भाव से सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाए, चतुर्थेश सूर्य हो जाए, या चतुर्थ भाव में सूर्य बैठ जाए, या चतुर्थेश के साथ सूर्य बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को हृदय संबंधी रोग जरूर से होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जातकों को हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रथम भाव में जन्म कुंडली के सूर्य होने से ये सब सारी चीजों का जातक को सामना करना पड़ता है। और अगर सूर्य यहाँ पे अपनी उच्च की राशि मेष राशि में बैठ जाए, या सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का मान सम्मान बहुत होता है, समाज में ऊंचे पद पे काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। इस तरह के जातक अगर लग्न में सूर्य होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं ऐसे जातक। तो इसी तरह हम लोग द्वितीय भाव की बात करेंगे। अगर सूर्य द्वितीय भाव में होता है तो ऐसे जातक, यहाँ लिख देती हूँ द्वितीय भाव, समझने में आसानी होगी। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य होता है तो ऐसे जातक को उनका जो आवाज होता है ना, उनकी जो बोली होती है वो हकलाता है, उनको वाणी दोष होता है। और यहाँ सूर्य बैठ के इनके कुटुंब को भी प्रभावित करता है, तो इनके कुटुंब में भी कुछ ना कुछ, घर परिवार में हमेशा समस्या बनी रहती है। ऐसे लोगों के दांत में समस्या रहती है, दांत का जो है कि समस्या इनको हमेशा बना रहता है। पारिया हो गया, मुंह का कैंसर भी हम लोग इसी भाव से देखते हैं। अगर किसी जातक को मुंह का कैंसर होता है तो यही भाव पीड़ित होता है, द्वितीय भाव पीड़ित होता है, तो मुंह का कैंसर होता है। इसी तरह अगर तृतीय भाव में सूर्य बैठ जाए तो तृतीय भाव हमारा पराक्रम का है, तृतीय भाव साहस का है, हिम्मत का है। ये सब सारी चीजें सूर्यदेव देंगे। अगर शुभ राशि, शुभ ग्रहों की दृष्टि युक्ति बन जाए तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ये मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा से कर सकते हैं। ये बहुत हाई लेवल पे, जैसे सीईओ हो गए, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं ना ऊंचे पद पे, तो ये थर्ड हाउस में सूर्य बैठ के यहाँ पे ये काम करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब सूर्य यहाँ पे होता है ना, तो ऐसे जातक के जो भाई बहन होते हैं, खास करके बड़े भाई, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके अपने भाई बहन से उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता, लेकिन बाद में उनसे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके भाई की, उनके अगर ज्येष्ठ भाई हैं तो यहाँ बैठ के सूर्यदेव अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। अब चतुर्थ भाव में अगर जन्म कुंडली के किसी जातक के चतुर्थ भाव में अगर सूर्यदेव बैठते हैं तो क्या होता है। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव बैठते हैं तो ऐसे जातक को घर, वाहन, भूमि, इन सब सारी चीजों का सुख प्राप्त होता है। लेकिन ये माता का भाव है तो कहीं न कहीं इनके माता को कष्ट होता है। सूर्य यहाँ बैठने से इनकी माता को शारीरिक कष्ट हो या आर्थिक कष्ट हो, कुछ न कुछ इनकी माता को बीमारी लगा रहता है। यहाँ पे सूर्य अगर बैठता है किसी जातक के जन्म कुंडली में तो उनको हाई बीपी, लो बीपी, और कभी कभी देखा गया है कि बाईपास सर्जरी की भी नौबत आ जाती है सूर्यदेव अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो। इसी तरह हम लोग पंचम भाव की बात करेंगे।
अगर पंचम भाव में सूर्यदेव बैठते हैं तो ये जातक को बहुत ही ज्ञानी बनाते हैं। यहाँ बैठ के सूर्यदेव जातक को ज्ञानी बनाते, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे सूर्यदेव देते हैं। लेकिन इनकी जो संतान होती है ना, इनके जो संतान होते हैं पंचम भाव में जब सूर्यदेव बैठते हैं तो इनकी संतान या इनका जो कैरियर होता है उन दोनों में से एक ही चीज इनको अच्छा मिल सकता है, या तो संतान अच्छे होंगे या तो कैरियर अच्छी होगी। इसी तरह जन्म कुंडली के अगर छठे भाव में सूर्यदेव बैठते हैं तो जातक को गवर्नमेंट से लाभ होता है, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ऐसे जातक गवर्नमेंट जॉब करते ही करते हैं। यहाँ पे सूर्य बैठ करके शत्रुहंता नामक योग का निर्माण करता है। ऐसे जातक शत्रु पे विजयी प्राप्त करते हैं। अगर कोई भी इनके जो भी है इनका घर परिवार में केस मुकदमा हो जाए तो यहाँ अगर सूर्यदेव उसकी कुंडली में बैठते हैं तो वो जातक हमेशा विजयी होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर सूर्य कन्या या मीन राशि का, मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो ये तो कन्या राशि हो गई। अगर यहीं पे 12 नंबर की राशि हो जाए तो ये मीन राशि हो गई। तो अगर सूर्य यहाँ पे कन्या या मीन राशि में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को टीबी का बीमारी होता है, लंबे समय तक टीबी की बीमारी, क्योंकि ये रोग का भाव है इसीलिए। अब इसी तरह अगर सप्तम भाव में सूर्यदेव बैठ जाए तो सप्तम भाव में बैठ के सूर्यदेव लग्न पे दृष्टि डालेगी। ऐसे लोगों की शादियां जो होती हैं वो बहुत डिले होती हैं, इनके लिए व्यवसाय अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों का अगर व्यापार किसी के साथ शुरू करते हैं तो व्यापार में हानि हो जाता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है अगर सूर्य यहाँ पे नीच राशि तुला राशि में ही हो जाए तो ऐसे लोगों की 2 शादियां भी होती हैं। अगर सूर्य नीच का हो करके सप्तम भाव में बैठ जाए तो 2 शादी का भी योग बनता है। इसी तरह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो क्या होगा। अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठ जाए तो जातक बहुत ही गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है। वो सरकारी काम करेगा तो गुप्त में फॉरेंसिक हो गया, जैसे इन सब चीजों में जो है गुप्त काम ये करेगा। गवर्नमेंट का भी अगर काम करेगा तो सूर्य यहाँ पे बैठ के कुटुंब भाव को देखते हैं, इसीलिए कुटुंब की भी हानि करते हैं। हो गई ना, 7वीं दृष्टि से देखेंगे ना द्वितीय भाव को, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह अगर सूर्य देव नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ सूर्य देव की स्थिति अच्छी मानी गई है। यहाँ पे भाग्य भाव में बैठ के सूर्यदेव भाग्य की उन्नति करते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं, पिता से लाभ होता है। ऐसे जातक बहुत ही उच्च पद पर होते हैं। अगर यहीं पे तुला राशि का सूर्य हो जाए तो जातक जज भी बन जाता है। इसी तरह अगर दसम भाव में सूर्य बैठ जाए जन्म कुंडली के तो जातक को बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। दसम भाव में सूर्य अपने स्थान पे दिग्बली होते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही ऊंचे पद पे होते हैं। अगर यह सूर्य वृश्चिक राशि का यहाँ पे हो जाए तो ऐसा जातक डॉक्टर होता है, डॉक्टर सर्जन। अगर अग्नि तत्व की राशि 1 5 9 की राशि में अगर सूर्य देव यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा जातक पुलिस में, फौज में होता है। अगर यही यहाँ पे 4 8 और 12 जलीय राशि में बैठ जाए तो नेवी वगैरह में ऐसे जातक होते हैं। तो सूर्य देव अगर दसम भाव में बैठ के अच्छी स्थिति में बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे कि गुरु की, चंद्रमा की, इन सब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा। बड़े बड़े नेताओं का भी यहीं पे सूर्य और मंगल साथ में बैठता है तो नेता बनने के योग होते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। अगर जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव बैठ जाए तो क्या होता है। तो 11वें भाव में भी सूर्य देव का बैठना बहुत ही अच्छी पोजीशन है।
क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव है। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ति का भाव हम लोग यहीं से देखते हैं। अगर सूर्य यहाँ पे अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि स्वगृही होकर के बैठते हैं तो जातक का कैरियर बहुत ही अच्छा होता है। जातक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब करता है। यहाँ पे देखा गया है प्रायः कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी ऊंचे पद पे होती है ऐसे जातकों की। तो यहाँ बैठ के सूर्यदेव जो है कि गवर्नमेंट जॉब तो दिलाते ही और सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। उनको सम्मान में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। यहाँ पे बैठ के सूर्यदेव एक निगेटिव बस करते हैं कि यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठते हैं तो ऐसे जातक को मान सम्मान तो बहुत मिलता है, लेकिन उनको अपने संतान से कष्ट होता है। संतान से उनको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ऐसे समझे। या तो उनका ज्येष्ठ संतान यदि पुत्र है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, नहीं तो उनको अपने पुत्र की तरफ से उनको कष्ट होता है। तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठ करके या तो मान सम्मान देंगे या तो फिर संतान देंगे, दोनों में से एक ही चीज दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 12वें घर की। अगर हमारी जन्म कुंडली के 12वें घर में सूर्यदेव होते हैं तो क्या रिजल्ट रहता है। यदि हमारे जन्म कुंडली के 12वें घर में सूर्यदेव होते हैं तो इनको अच्छी स्थिति नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे ये बाएं नेत्र में पीड़ा देता है और यहाँ पे भी ये अनिद्रा जातक को नींद कम आता है, नींद की समस्या रहती है। और ये जो 12वां घर है ना, ये हमारे सैया सुख का है। तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के सैया सुख की भी कमी करते हैं और ये जेल का भी कारक है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वह अपनी जॉब में जो भी जॉब करते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उनमें उनको जो है कि कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जेल का भाव है, कारावास का भाव है। यहाँ पे बैठ के सूर्यदेव बंधन योग बनाते हैं। तो यहाँ पे बैठ के सूर्यदेव जो है कि बंधन योग बनाते हैं, इसलिए ऐसे जातक को हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, किसी गलत काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बंधन योग बनाता है जो कि अच्छा योग हमारी ज्योतिष शास्त्र में नहीं माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सूर्यदेव अगर जन्म कुंडली के 12 भावों में से कहीं भी बैठे हो तो क्या फल देते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि या स्व राशि में हुए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। एक बात और बताना चाहूंगी, अगर यहाँ पे सूर्य अग्नि तत्व की राशि में बैठ जाए तो ऐसा जातक डॉक्टर बनता है। मतलब डॉक्टर मतलब कि आयुर्वेद का डॉक्टर बनता है। ऐसा डॉक्टर जो होते हैं, यहाँ पे सूर्यदेव अगर बैठते हैं अग्नि तत्व की राशि में तो ऐसे लोग जो है कि आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि सूर्य आयुर्वेद का भी कारक है, इसीलिए वो लोग आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं। ये 10th हाउस जो है बहुत ही कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग जो है कि इसको अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि 10th भाव में सूर्य अगर अग्नि तत्व की राशि में होगी तो कौन सा रिजल्ट आएगा, जल तत्व की राशि में होगी तो कौन सा रिजल्ट आएगा। अगर यही जैसे कि जल तत्व की राशि में होगी तो नेवी और जो शिप कॉर्पोरेशन जो भी होता है उससे संबंधित जॉब हो जाते हैं। 159 पुलिस सेना जो भी अग्नि से संबंधित हो जाते हैं। इसी तरह वायु तत्व की राशियां में जब सूर्यदेव बैठते हैं यहाँ पे 10th भाव में तो ऐसे लोग एयर, हवाई जहाज, विमान से संबंधित जो है कि इन सब सारी चीज़ों का इनके पास जॉब होता है। तो इस तरह से हमारी जन्म कुंडली में सूर्यदेव जो है आजीविका के कारक है और जितने अच्छे सूर्यदेव की स्थिति होगी हमारी जन्म कुंडली में उतना अच्छा हम लोगों को नौकरी मिलता है, सम्मान मिलता है, समाज में ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। इस तरह से तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।